मैथ्स विद प्रदीप में हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न कर रहे हैं। कक्षा 7 चल रहा है। कक्षा 7 की गणित के एक एक सवाल हम कर रहे हैं। लेसन 4 में चल रहे हैं सरल समीकरण। देखिए चैप्टर है सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। हम लोगों ने इसकी एक एक्सरसाइज देख लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में क्या दिया है। लिखा है पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पृथक मतलब अलग करना। अच्छा बताओ, पहला है, लिखा है पहले क्वेश्चन का ए, x - 1 बराबर 0। अब पृथक करने का मतलब हुआ कि x अलग हो जाए और अक्षर इसके अलग हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये -1 उधर चला जाए तो क्या होगा, ये -1 उधर जाएगा तो +1 होगा। कैसे किया जाता है, एक दूसरा तरीका देखो कि अगर हम ये -1 है, अगर यहाँ पे हम +1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ हम +1 करेंगे तो मुझे यहाँ भी +1 करना पड़ेगा। तो आप खुद देख सकते हैं अब यहाँ क्या बचा, केवल x बचा और उधर क्या बचा, केवल 1 बचा और ये समीकरण आपका हल भी हो गया। कैसा रहा, है ना इंटरेस्टिंग। दूसरा देखिए x + 1 बराबर 0। अब अगर ये x +1 है तो अगर +1 है, अगर हम यहाँ -1 कर दें तो ये खत्म हो जाएगा और अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा x यहाँ से अलग हो जाएगा और इससे हमारा समीकरण भी हल हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, -1 दोनों साइड कर देना चाहिए। ध्यान रखना होगा कि किसी भी समीकरण में अगर आप लेफ्ट साइड में जो करते हैं वही काम आपको राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट साइड में सिर्फ आपके पास x बचा है क्योंकि x में से एक गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे 0 में से -1 करोगे तो -1 आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण भी आपका हल हो गया। सी देखो क्या लिखा है, लिखा है x - 1 बराबर 5। अब अगर x -1 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 है तो आपको यहाँ +1 करना चाहिए, तो +1 आपको यहाँ भी करना चाहिए। तो आपके लेफ्ट साइड में क्या बचा, सिर्फ x, और राइट साइड में क्या हुआ, 6, और ये समीकरण आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए डी में क्या लिखा है, लिखा है x + 6 बराबर 2। अगर मुझे यहाँ +6 करना है, इसे x मुझे फ्री करना है तो यहाँ से आपको डिजिट हटानी पड़ेगी। तो +6 है तो मुझे -6 करना पड़ेगा, तो -6 मुझे इधर भी करना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में देखो हमारे पास सिर्फ x है और राइट साइड में हमारे पास 2 में से 6 घटाओगे तो -4 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण का हल है। कितना आसानी से आप देख रहे हैं। डी के बाद ई देखिए, ई में लिखा है y - 4 बराबर -7। अब देखो यहाँ -4 है, हम +4 करेंगे तो ये 4 हट जाएगा। तो अगर हम इधर +4 करेंगे तो मुझे इधर भी +4 करना पड़ेगा। इधर बचेगा सिर्फ y और उधर क्या बचेगा, -4, -7 +4 करोगे तो -3 आएगा। y की वैल्यू हल हो गई। इतने छोटे समीकरण आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, केवल क्लासेज में ही ऐसे सवाल मिल सकते हैं। कंपटीशन में इतने छोटे सवाल नहीं आते, लेकिन बेस तो यही से बनता है। चलिए हम लोगों ने डी तक देख लिया, शायद ई तक देख लिया। अब एफ देखते हैं। एफ में लिखा है x - 4 बराबर 4। अब देखो ये -4 है तो मैं क्या करूं कि यहाँ 0 बन जाए, तो यहाँ मुझे +4 करना चाहिए, तो +4 मुझे इधर भी करना चाहिए। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास सिर्फ x बचा है और राइट साइड में हमारे पास 8 बचा है। यही समीकरण का हल है। आगे देखते हैं जी। जी में लिखा है y + 4 बराबर 4। अब यहाँ +4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ -4 करूँगा तो इधर भी -4 करना पड़ेगा। अब देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास y बचा है और राइट साइड में हमारे पास 0 बचा है, और ये हमारा समीकरण का हल है। जी के बाद h देखिए, h में लिखा है y + 4 बराबर -4। अब अगर मुझे ये +4 है तो इधर मुझे -4 करना पड़ेगा, तब ये 0 बनेगा। तो अगर हम इधर -4 करेंगे तो इधर भी -4 करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ बचेगा y और राइट साइड में बचेगा -8। तो y की वैल्यू आ गई -8, और इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्लियर हुआ। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कितना धैर्य रखना पड़ता है इन छोटे सवालों को लगाते समय। आपको अगर आ रहा होगा सवाल तो आप खुद समझ रहे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। सेम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है 3l बराबर 42।
अब देखो 3l, इस हम चाहते हैं यहाँ से 3 खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? 3 यहाँ गुणा कर रहा, अगर हम 3 से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो काम हो सकता है। देखो अगर हम 3 से इधर भाग दे दें तो मुझे इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में जो कुछ करोगे राइट साइड में वही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 3 3 कट गया, यहाँ लेफ्ट साइड में सिर्फ l बचा है और 42 में 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 14। समीकरण हल हो गया। चलो बी देखते हैं। बी में लिखा है b/2 बराबर 6। अब देखो भाग दे रहा है बी, अगर ये भाग दे रहा है तो आपको क्या करना होगा? गुणा। तो आप अगर यहाँ गुणा 2 कर दीजिए तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो काम आप लेफ्ट साइड में करोगे वही राइट साइड में करना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट साइड में 2 खत्म हुआ, सिर्फ बी बचा और राइट साइड में हो गया 12 और यही समीकरण का हल है। सी देखिए, सी में लिखा है p/7 बराबर 4। अब देखो बटा 7 यानी भाग दे रहा है 7, अगर हम यहाँ 7 का गुणा कर दें तो ये 7 खत्म हो जाएगा, तो फिर मुझे 7 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा और इस तरह से लेफ्ट साइड में बचेगा p और राइट साइड में होगा 28 और ये हमारे समीकरण का हल है। डी देखिए, 4x बराबर 25। अब 4x है, देखो 4 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो मुझे 4 से भाग देना पड़ेगा तब ये 4 खत्म होगा। तो अगर हम इधर 4 से भाग देंगे तो इधर भी 4 से भाग देना पड़ेगा, ये 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25/4। आप चाहें तो इसको सही भिन्न में बनाएं और चाहे ऐसे ही रहने दें। मैं लिख देता हूँ 4 × 24 एक 25/4, यानी आप चाहे x की वैल्यू ये रख दो चाहे x की वैल्यू ये रख दो, आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, डी तक हम लोगों ने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, यहाँ से आपको बेसिक तरीके क्लियर हो जाएंगे हल करने के लिए। अब देखते हैं ई, इसमें ई पॉइंट में दिया गया है 8y बराबर 36। देखो 8y, यहाँ 8y से गुणा कर रहा है, इसका मतलब आपको 8 से भाग देना चाहिए, तब यहाँ से वो 8 खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको फिर राइट साइड में भी 8 से भाग देना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? 8 खत्म हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और यहाँ पे आप इसको छोटा कर सकते हो, 4 से कट जाएगा नहीं, 4 9 36, 4 दूना 8, यानी 9/2 आपके पास है। आप चाहो तो 9/2 ही उत्तर लिख दो और चाहे तो इसको सही भिन्न में बना दो तो 2 चौके 8, 4 सही 1/2 भी आ जाएगा। आपका ई था। अब देखते हैं एफ क्या करोगे। एफ में लिखा है z/3 बराबर 5/4 बटा 3 है। अब अगर यहाँ भाग दे रहा है 3, इसका मतलब हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से इधर गुणा करना पड़ेगा तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड जो भी करेंगे। यहाँ देखो 3 कैंसिल होकर के केवल z बचा और यहाँ पे क्या होगा? 5 का 3 से गुणा हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आप चाहे तो इसको सही भिन्न में कर सकते हैं, 4 3 12, 3/4, ये आपका हल हो गया। हम लोगों ने एफ देख लिया, अब जी देखते हैं। जी में लिखा हुआ है a/5 बराबर 7/15। तो देखो a/5 है, 5 यहाँ भाग दे रहा है, इसका मतलब अगर मुझे 5 खत्म करना तो क्या करना चाहिए? गुणा 5, तो फिर गुणा 5 मुझे इधर भी करना चाहिए। ये 5 यहाँ से कैंसिल होकर सिर्फ a बचेगा और 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15, आपका उत्तर हो जाएगा 7/3 और 7/3 को आप चाहें तो लिख सकते हो 2 सही 1/3। आपका जी ओ क्वेश्चन हल हो गया। अब एच देखिए, इसका लास्ट है एच। एच में लिखा है 20t बराबर -10। अब 20t है, बताओ इस 20 को मुझे खत्म करना है। 20 यहाँ t से गुणा कर रहा तो क्या करना चाहिए? मुझको 20 से भाग करना चाहिए, तो 20 से भाग इधर भी हो जाएगा। इधर से 20 खत्म हो गया, सिर्फ t बचेगा और राइट साइड में आप 0 कैंसिल कर दोगे तो -1/2 बचेगा, तो t का मान आ गया -1/2। ईजी लग रहा है? ज़रूर कमेंट करना है, बताना होगा आपको कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपसे सवाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन यहाँ विजुअल है कि नहीं विजुअल है, दिखाई पड़ रहा ढंग से कि नहीं दिखाई पड़ रहा, ये ज़रूर बताना होगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा लिखा है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। सेम क्वेश्चन है। देखो तीसरा का ए में दिया गया है 3n-2 बराबर 46। अब देखो क्या करो, एक एक चरण हल करेंगे। जैसे -2 है यहाँ पर, तो अगर हम +2 बोथ साइड कर दें तो क्या बचेगा? ये 0 हो गया, यानी यहाँ बचा अब 3n और वहाँ बचा 46 + 2 48 होगा। अब क्या करेंगे? इस 3 को ख़त्म करना है तो हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे 3 3 करके सिर्फ n बचा और 48 में आप 3 से भाग देंगे तो 16 बचेगा। ये हमारे समीकरण का हल है। देख रहे हैं, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी में चलते हैं। लिखा 5m + 7 = 17। अब देखो यहाँ +7 है तो हम अगर -7 कर दें तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ बचा 5m और वहाँ बचा 10। अब मुझे अब की बार 5 ख़त्म करना है तो क्या करें, मुझे बटा 5 करना चाहिए, तो इधर भी बटा 5 करना चाहिए। ये 5 कैंसिल होकर के यहाँ सिर्फ m बचेगा और उधर बचेगा 2 और इस तरह से आपका उत्तर आ गया m = 2। इससे और इजी तरीका नहीं हो सकता, एकदम मज़ेदार है। आइए देखते हैं सी में क्या लिखा है। 20p / 3 = 40। देखो सबसे पहले मुझे इस 3 को हटाना है, तो 3 हटाने के लिए मुझे गुणा 3 करना पड़ेगा दोनों साइड में। कर देंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 20p और वहाँ बचेगा 4 × 3 = 12, 120। अब की बार मुझे 20 भी ख़त्म करना है तो क्या करें, बटा 20 करें, तो इधर भी बटा 20 करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा सिर्फ p, वहाँ बचेगा 20 × 6 = 120, p = 6। कितना आसानी से आप सवालों को महसूस कर रहे हैं, एकदम इजी वे है। यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको अपनी लाइफ में गणित कभी कमज़ोर नहीं लगेगी। आइए देखते हैं इसका डी पॉइंट क्या है। डी पॉइंट लिखा है 3p / 10 = 6। सबसे पहले मुझे 10 ख़त्म करना है, तो 10 यहाँ भाग कर रहा, मुझे गुणा करना चाहिए 10 से, तो दोनों साइड 10 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ 10 ख़त्म हुआ, सिर्फ 3p बचा और वहाँ पे बचा है 60। अब की बार मुझे इस 3 को भी ख़त्म करना है, तो बटा 3 करेंगे, तो इधर भी बटा 3 करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा केवल p और वहाँ बचेगा 20 और इस तरह से p की वैल्यू आ गई 20। तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में क्या है, चौथे प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बस केवल हल करना है, ये नहीं बताया कैसे हल करना है। कोई बात नहीं, देखो ए है 10p = 100। क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 10 बोथ साइड, तो यहाँ से 10 का कैंसिल हो जाएगा, केवल p बचेगा और वहाँ पे 0 0 कैंसिल होकर सिर्फ 10 बचेगा। आपका सवाल हल हो चुका है। बी देखिए, बी में लिखा है 10p + 10 = 100। तो पहले इस 10 को ख़त्म करने के लिए मुझे -10 करना पड़ेगा, तो इधर भी -10 करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 10p और वहाँ बचेगा 90। अब की बार इस 10 को भी ख़त्म करना है, तो डिवाइडेड बाई 10, यहाँ 10 कैंसिल हुआ, p बचा और वहाँ 0 कैंसिल हुआ, 9 बचा, p की वैल्यू 9 आ गई। सी देखिए, सी में लिखा हुआ है p / 4 = 5। अब इस 4 को मुझे ख़त्म करना तो गुणा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि भाग दे रहा है तो इधर भी गुणा 4 करना पड़ेगा। यहाँ 4 कैंसिल होकर सिर्फ p बचा और यहाँ बचेगा 20। आपका समीकरण हल हो गया। आप देख लो, एक सवाल करने में आपको 5 सेकंड मैक्सिमम लगने हैं, केवल 5 सेकंड बस। सेकंड में अगर हम बात करें तो एक प्रश्न करने में आपको अधिकतम 5 सेकंड लग सकते हैं। आइए देखते हैं डी में क्या लिखा है। डी में लिखा है -p / 3 = 5। तो पहले हम 3 को ख़त्म करेंगे, तो 3 ख़त्म करने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 कैंसिल होकर यहाँ बचा -p, वहाँ हो गया 15। अब की बार मुझे माइनस ख़त्म करना है। बताओ माइनस ख़त्म करने का क्या तरीका है। माइनस कहीं से आपको ख़त्म करना है तो गुणा -1 कर देना चाहिए। देखो गुणा -1 तो गुणा -1, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से गुणा करने पर p पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ बचेगा p और वहाँ बचेगा -15। ये आपका समीकरण का हल हो गया। डी हम लोगों ने देख लिया। आओ देखते हैं ई में क्या लिखा है। ई में लिखा है 3p / 4 = 6। पहले हम 4 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, मुझे ये 4 ख़त्म करना है। तो अब यहाँ सिर्फ बचा है 3p और वहाँ बचा है 24। अब की बार मुझे 3 भी ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, बटा 3 और बटा 3। ये 3 यहाँ कैंसिल होकर p बचेगा और 3 से भाग देंगे तो 8 बचेगा। p की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर हो रहा। देखो ई तक हम लोगों ने देख लिया है। आइए देखते हैं एफ क्या है। एफ में लिखा है 3x = -9।
आपको क्या करना होगा, इस 3 को ख़त्म करने के लिए अपान 3 करना होगा, तो इधर भी अपान 3 करना होगा। इधर 3 कैंसिल होकर सिर्फ x बचेगा और इसमें भाग दोगे तो -3 बचेगा। समीकरण आपका सॉल्व हो गया। f के बाद में है g के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ लिखता है 3x + 12 = 0। अब देखो क्या करना है, अब पहले 12 उधर ले जाओ, तो यहाँ +12 है तो मुझे -12 करना चाहिए, तो -12 और -12 करोगे आप तो इधर बचेगा सिर्फ 3x और उधर हो गया -12 हुआ। अब क्या करना है, अपान 3 बोथ साइड करोगे, क्योंकि ये 3 खत्म करना है तो इधर भी 3 खत्म करना पड़ेगा। ये 3 कैंसिल होकर यहाँ x बचेगा और वहाँ बचेगा -4। ये आपका समीकरण g कैंसिल हुआ। क्लियर हुआ। h देख लो, h में लिखा हुआ है 3x, यस लिखा है, यस 3s = 0। अगर 3s = 0 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइडेड बाई 3, यहाँ 3 कैंसिल होकर केवल s बचेगा और इसमें 0 में 3 से भाग दो तो 0 ही बचेगा, s की वैल्यू 0 आ गई। कितना आसानी से आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर आपका ख़त्म होता जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया है कहाँ तक, GH तक देख लिया। अब I देखते हैं। I में लिखा हुआ है 2Q = 6। अगर हम 2 से दोनों साइड भाग दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा Q और वहाँ बचेगा 3। समीकरण सॉल्व। J देख लो, J के अंदर लिखा है 2Q - 6 = 0। पहले इस -6 को हटाने के लिए हम +6 करेंगे, तो इधर भी +6 करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 2Q और वहाँ बचेगा 6। अब की बार मुझे इस 2 को ख़त्म करना है तो बटा 2, तो बटा 2, 2 कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा Q, यहाँ बचेगा 3, Q = 3 आ गया। और K है, K में देखो क्या है, 2Q + 6 = 0। अब देखो क्या करना पड़ेगा, +6 को हटाने के लिए -6 करना पड़ेगा, तो इधर भी -6 करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 2Q, वहाँ बचेगा -6। अब मुझे अब की बार 2 भी खत्म करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में केवल Q बचा, राइट साइड में -3, 2 3 6, K बचा। आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, K के बाद L। कितना सिंपल हो रहा है देखिए। L में दिया गया है 2Q + 6 = 12। पहले मुझे 6 हटाना है तो -6 कर दो दोनों साइड, तो ये गया, यहाँ बचेगा 2Q, वहाँ बचेगा 6। अब की बार मुझे इस 2 को भी हटाना है तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा Q, वहाँ बचेगा 3, और इस तरह से आपका समीकरण समाप्त होता है। यानी एक्सरसाइज 4.2 क्लियर हुआ। ज़रूर बताइए कैसा लगा, मस्ट है, मतलब कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप बताएंगे तो उसी हिसाब से हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।